किस प्रकार से दूसरों को फायदा पहुंचाकर खुद का हम लाभ कर सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। लाभ, फायदा, बेनिफिट या एडवांटेज कुछ ऐसे मिलते जुलते शब्द हैं जो हर एक इंसान को पसंद है। अगर कोई भी इंसान आपके सामने आपके बेनिफिट की बात कर रहा है, एडवांटेज की बात कर रहा है, लाभ या फायदे की बात कर रहा है, तो आप अपने आप ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। वो फायदा चाहे किसी भी तरीके का हो, चाहे आपको फाइनेंशियल बेनिफिट हो रहा हो, सेल्फ बेनिफिट हो रहा हो, या फिर हम कह सकते हैं कुछ नॉलेज भी आपको मिल रहा है स्पेशल, तो वो भी आपका बेनिफिट है। जिससे आप अगर ये वीडियोस देखते हैं तो आप अपने कम्युनिकेशन को बेहतर बनाते हैं। इनडायरेक्ट वे में आपका जो है इंग्लिश लेवल, आपका कम्युनिकेशन अपने आप ही बेहतर हो जाता है। सो डेफिनेटली इफ समबडी इज टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ अस अबाउट आवर ओन बेनिफिट, or so we can get attracted towards him, and everybody in this world likes their own benefits or their own we can say advantage. So in this story ये एक ऐसी कहानी है जिसमें आप खुद का फायदा किस प्रकार से कर सकते हैं, और एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है जिसमें हम उस इनडायरेक्ट फैक्ट को जान पाएंगे जो खुद का बेनिफिट जो है करवाने में हमें मदद करें। तो स्टोरी है नारद मुनि के बारे में। तो एक बार भगवान का नाम लेते महर्षि, ये जो नारद मुनि है, नारायण नारायण करते करते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। अब चूंकि किसी के भी चेहरे को देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके मन में क्या भाव चल रहे हैं, तो भगवान का नाम लेकर हंसी खुशी जो है ब्रह्मा जी के पास जैसे ही पहुंचे ये नारद मुनि, पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने जो है ब्रह्मा जी को दंडवत प्रणाम किया। अब चूंकि ऐसा अंग्रेजी में कहा जाता है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, हिंदी में कहते हैं चेहरा दिल का आईना है। तो उनका चेहरा देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम एक उदासी में हो, एक परेशानी में, एक दुविधा में हो, तो क्या प्रश्न तुम्हारे मन में चल रहा है? तो नारद जी कहते हैं ऐसा कुछ बात नहीं है, और ऐसा डे टू डे लाइफ में भी आपने कई बार लोगों को देखा होगा कि आपके सामने कोई व्यक्ति है, उसके चेहरे को देखकर ही आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। आप उससे पूछेंगे व्हाट इज गोइंग ऑन, देन ही वुड से दैट नथिंग, कुछ खास नहीं, लेकिन उसका चेहरा बताएगा कि वो कंफ्यूजन में है, या फिर एक परेशानी में है, या एक बहुत बड़े कोई संकट में, अपने आप ही पता चल जाएगा। तो चूंकि पिता ने प्रश्न पूछा है और अब वहां वो छुपाना भी चाहते थे नारद मुनि, लेकिन उन्होंने छुपाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन बहुत फोर्स करने के बाद नारद मुनि ने कहा कि मुझे ये दुविधा है कि देवता और दानव दोनों ही आपकी संतानें हैं, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर क्यों है? जहां देवता जो है उनको आपने ज्ञान दिया है और भक्ति दी है, और दानव है उनको आपने शक्ति दी और तप दिया है। देवताओं को आपने स्वर्ग लोक दिया है, जबकि दानवों को आपने पाताल लोक दिया है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इज नोटिस, एक बहुत बड़ा अंतर जो है देखने को मिलता है देवता और दानवों में। तो ये एक डिफरेंस जो है वो क्यों भगवान आपने रखा है? अब यहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं दोनों ही मेरे बच्चे हैं और दोनों ही को मैं इक्वली ट्रीट करता हूं, लेकिन फिर भी इस चीज को अगर प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन से तुम समझना चाहते हो, रादर देन आई वुड एक्सप्लेन यू इन अ थियोरेटिकल वे, इफ आई एक्सप्लेन यू इन अ प्रैक्टिकल वे, सो इट इज गोइंग टू बी मोर बेनिफिशियल टू यू। मतलब ब्रह्मा जी ने इंग्लिश में नहीं कहा, लेकिन मैं आपको थोड़ा मिक्स इंग्लिश में बता रहा हूं, तो यू कैन लिटिल बिट अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। तो ये एक स्टेटमेंट जो है ब्रह्मा जी ने कहा नारद मुनि को। तो प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन में उन्होंने ऐसा कहा कि ऐसा करो, एक फीस्ट का हम आयोजन करते हैं। फीस्ट को हिंदी में बोलते हैं दावत या प्रतिभोज, ठीक है। वी विल ऑर्गेनाइज अ फीस्ट, और इस फीस्ट के अंदर, इस दावत के अंदर तुम्हें देवताओं और दानवों को दोनों को इनविटेशन भेजना है। अब भोजन का इनविटेशन किसे पसंद नहीं होता? आप भी अगर किसी को कहेंगे कल मेरे घर पे खाने पे आना, ओके, आई इनवाइट यू फॉर द डिनर टुमारो, देन डेफिनेटली दे विल बी हैप्पी टू कम एट योर होम। सो यहाँ जो है देवता और दानवों को इनविटेशन भेज देते हैं नारद मुनि, और कहते हैं कि भाई कल ब्रह्मा जी ने आपको प्रतिभोज के लिए इन्वाइट किया है। पहले उन्होंने कहा कि दानवों को बुलाएंगे और फिर देवताओं को बुलाएंगे, ताकि दानव भी थोड़ा खुश हो जाए। तो अगले दिन जो है इनविटेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले देवता
पहले दानव पहुंचे भोजन करने के लिए। उनके लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनाए गए और आई would say that aroma of that food was noticed till a longer distance। जैसे दानव आ रहे थे भोज के लिए तो वो प्रतिभोज उस खाने की जो महक है, खाने की जो खुशबू है, उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं अरोमा, was noticed by everyone के एक स्वादिष्ट पकवान, स्वादिष्ट जो है भोजन बनाया गया है। अब सभी जो है तैयार होकर भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं और वहां ब्रह्मा जी आते हैं और एक कंडीशन रखते हैं कि तुम्हें ये प्रतिभोज तो करना है, लेकिन एक कंडीशन है कि तुम्हारी सभी के हाथों की जो कोहनियां हैं वहां पर एक सीधी लकड़ी बांध दी जाएगी और उनके कहे अनुसार वो सभी के हाथों पर सीधी सी लकड़ी बांध देते हैं और कहते हैं कि आपको कोहनी को मोड़ना नहीं है, यू डोंट हैव टू बेंड योर एल्बो, और अपने हाथों को सीधा रखते हुए जो है भोजन करना है। अब चूंकि उन सभी को भूख तो लग रही थी और वो तैयार भी हो गए, सभी के हाथों में सभी के कोहनियों पे ये लकड़ियां बांध दी गई और फिर कहा गया भोजन करो। अब कुछ दानव तो ऐसा था कि थाली में सीधा उन्होंने मुंह लगा दिया और भोजन करना शुरू किया। कुछ ने हाथों से मतलब भोजन को हवा में फेंका और फिर करना शुरू किया। बहुत प्रयास किए लेकिन फिर भी उन्हें असफलता मिली, तो उन्हें लगा कि हम तो भोजन नहीं कर सकते अब, तो वो अपनी जगहों से उठ गए और बहुत गुस्सा करते हुए बोले कि जब आपको भोजन करवाना ही नहीं था तो हमें इनविटेशन क्यों भेजा। इस प्रकार से उन्होंने नारद मुनि को और ब्रह्मा जी को कहा। अब वो वहां से खड़े हो चुके थे और वापस से नए भोजन का प्रतिबंध जो है किया गया देवताओं के लिए। देवता वहां पहुंचे, उनको भी भोजन परोसा गया और उनके भी हाथों पर इस प्रकार से जो है लकड़ियां बांध दी गई। अब दानव यहाँ पे बहुत खुश हुए कि इनकी भी हमारे जैसा ही कंडीशन होने वाली है, ये भी बिना भोजन किए उड़ जाएंगे और बहुत परेशान और तकलीफ में होने वाले हैं। अब चूंकि उन्होंने देखा था कि अपने हाथों पर एक लकड़ी बंधी और हम एल्बोस बैंड नहीं कर सकते, हम हाथों को नहीं मोड़ सकते, तो इस कंडीशन को उन्होंने भांप लिया। पहले उन्होंने भोजन मंत्र किया और भोजन मंत्र करने के बाद थोड़ा वो थाली के नजदीक पहुंचे और नजदीक पहुंचने के बाद अपने हाथों से एक दूसरे को भोजन को करवाने लगे और बहुत प्रेम से और आनंद से उन्होंने एक दूसरे को भोजन करवाया। बहुत अच्छे से भोजन हुआ और बिल्कुल भोजन वहां पर वेस्ट नहीं हुआ। अब इस प्रकार से जब दानवों ने देखा कि देवता अच्छे से भोजन करके उड़ गए हैं, तो उन्हें लगा कि हमें ये आइडिया क्यों नहीं आया। अगर हम ये विचार हमारे दिमाग में आता तो हम भी बहुत अच्छे से भोजन कर पाते। अब यहाँ नारद मुनि अपने प्रश्न का एक प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन समझ चुके थे। उन्होंने ब्रह्मा जी को बहुत धन्यवाद दिया और कहा कि ऐसा इंसान जो युक्ति, शक्ति और सामर्थ्य का इस्तेमाल दूसरों के लिए करता है, स्वार्थ के बजाय परमार्थ के लिए करता है, तो वो अपना बहुत ही ज्यादा फायदा उठा पाता है। इट मीन्स अगर हम दूसरों की भलाई करते हैं तो खुद की भलाई भी अपने आप ही हो जाती है। इस प्रकार का जब उदाहरण ब्रह्मा जी ने प्रस्तुत किया नारद मुनि के सामने, तो वो ऑटोमेटिक समझ चुके थे कि हाँ, स्वर्ग लोक जो है देवताओं को क्यों दिया गया है और पाताल लोक जो है दानवों को क्यों दिया गया है। अगर इस कहानी से एक प्रैक्टिकल अप्रोच हम समझें तो दुनिया में जो बहुत ज्यादा फायदा लाइफ में उठा पा रहे हैं, अपने करियर में उठा पा रहे हैं, अपने प्रोफेशन में उठा पा रहे हैं, तो आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देखेंगे वो सारे लोग दूसरों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। जहां देवताओं ने पहले खुद भोजन करने के बजाय दूसरों को भोजन करवाने का सोचा, और जब हम दूसरों का फायदा सबसे पहले लाइफ में रखते हैं तो इनडायरेक्टली हमारा बेनिफिट तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। जिस प्रकार मैं अगर ये वीडियोस बनाता हूं तो मुझे टाइम, मनी एंड एनर्जी, ऑल द थ्री थिंग्स आई हैव टू इन्वेस्ट, बट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेरा बेनिफिट ये होता है कि आप जो भी वीडियो देखेंगे, मैं अपने कम्युनिकेशन को, अपने नॉलेज को, अपनी इफिशियंसी को पहले से बहुत ज्यादा बेहतर कर पाता हूँ। मीन्स आप तो अपना कम्युनिकेशन और इंग्लिश तो बेहतर करते ही हैं, लेकिन आपको फायदा पहुंचाते पहुंचाते मैं अपना बेनिफिट भी अपने आप ही कर लेता हूं। सो व्हेनेवर वी आर थिंकिंग अबाउट अदर्स पीपल्स बेनिफिट, तो हमारा बेनिफिट तो डेफिनेटली होने ही वाला होता है। तो हम लाइफ में जो भी काम अपने हाथ में लें,
हमें खास तौर पे ये चीज ध्यान रखनी चाहिए, क्या मैं सेल्फ बेनिफिट या सेल्फिशनेस थिंकिंग के हिसाब से ही कर रहा हूं या मैं दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहा हूं। अगर आप ये हमेशा सोचते हैं कि मैं जो भी काम कर रहा हूं उससे दूसरों को बेनिफिट होना चाहिए, तो आपका तो बेनिफिट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं होने ही वाला है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो देखकर दूसरों को और बेनिफिट हो सकता है तो यू मस्ट शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर, सो एक तरीके से ये पॉजिटिविटी ज्यादातर लोगों में स्प्रेड हो पाए कि हम दूसरों को बेनिफिट पहुंचा कर ही खुद का बेनिफिट कर सकते हैं। आई बिलीव इस कहानी से एक ये इंसाइट अपने अंदर डेवलप कर पाए होंगे। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।